12 रबीउल अव्वल का दिन आया। 12 रबीउल अव्वल का दिन, सुबह चाश्त का वक्त है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला का हुजरा है। अब माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, 12 रबीउल अव्वल का दिन, चाश्त का वक्त, सुबह 9:30-10 बजे का वक्त है। सूरज आबो ताप के साथ निकला हुआ है। एक तरफ देखा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, गुरूद की तारी है, चंद लम्हों में मेरा नबी रफीक आला से मिलने वाला है, हमेशा के लिए इस कायनात को छोड़कर जाने वाला है। हर सहाबी परेशान है अपने तौर पर, क्या होगा आखिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंख को खोलते, माँ आयशा के चेहरे पर नजर डाली, इशारा किया। इसमें भी मेरी और आपकी बहुत बड़ी कोताही है कि इशारा किया। माँ आयशा कहती हैं कि मैंने इशारे को नबी के समझ गई और मैंने मिसवाक उठाया और अल्लाह के नबी को दिया। तो वो नबी जो कल तक जिसकी शान और शौकत बड़ा आली थी, लेकिन आज मौत के शिकंजे में जकड़ जाने वाले हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अब आपके दंदाने मुबारक से आपको जो मिसवाक चबाने की भी ताकत नहीं रही। माँ आयशा कहती हैं कि मैंने मिसवाक को लिया, अपने मुंह में डाला और मैंने उसको चबा दिया और नरम करके नबी को जब दिया तो नबी ने मिसवाक को जो है ना चबाना शुरू किया। और मैं खुश हो गई अपने तौर पर कि आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ने मेरे और नबी के थूक को एक जगह मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसी खुशियां थी उनकी, जरा गौर करो तुम। उतने में फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करके करीब बुलाया और कान में कुछ कहते हैं तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोना शुरू कर देती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने इशारा किया और फिर बुलाया गया तो कान जब करीब ले जाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ कहते हैं कान में तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला मुस्कुरा कर अपने चेहरे को हटाती है नबी से। बाद में लोगों ने पूछा कि पहले रोने का मकसद क्या था, बाद में हंसने का मकसद क्या था। पहले रोने का मकसद फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने बताया कि अभी कुछ ही देर में बेटी फरिश्ता मौत का आएगा और मुझे हमेशा के लिए तुमसे जुदा करके ले जाएगा। तो मैं रोने लगी कि अब्बा जान से जुदाई का वक्त आ गया है। फिर अल्लाह के नबी ने मुझे बशारत दी और कहा, बेटी हम तो जा रहे हैं, हमारे पीछे जल्दी आने वालों में तुम्हारा शुमार है। मैं जब ये बात को सुनती हूं तो मैं मुस्कुरा देती हूं। अल्लाहु अकबर। आज लोग मौत से डरते हैं ना, हैबत खाते हैं। अरे भाई अभी तो बहुत अरमान बाकी हैं, पहली बच्ची की शादी नहीं हुई, बेटा कमा नहीं रहा है, घर बना नहीं है, ये अरमान है हमारे। अल्लाहु अकबर। हमेशा मौत को निगाहों के साथ में रखो, मौत को हमेशा अपने साथ चिपका के रखो, इंशाअल्लाह फिर दुनिया में डंका तुम्हारा ही बजेगा इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद ये है, वक्त वो भी आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह को धीरे धीरे परवास किया जाने लगा। मलकुल मौत अल्लाह के नबी के जिस्म अथर से जो है रूह को कब्ज़ कर रही है, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबुव्वत से मुंह से आवाज निकल रही है करहाने की। गौर करो मेरे अज़ीज़ाने मोहतरम, मौत किसको कहा जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत को आसान कर दिया गया और वो मौत है जो नबी को तकलीफ से निकल रही है। अल्लाह के नबी कर्रा रहे, आवाज कभी कभी तेज निकलती है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला कहती है कि मैं नबी के चेहरे के करीब खड़े हुई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह मेरे बाप को मौत की सख्ती से बचा लेना। गौर करो मेरी और आपकी मौत कैसी होगी। वक्त का नबी है, सरताज है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल आलमीन है, शाफे महशर है, मालिक हौज़े कौसर है, मुहसिन इंसानियत है। फातिमा रज़ी अल्लाह दुआ कर रही है अल्लाह से, अल्लाह मेरे बाप की मौत को आसान कर दे, इनकी तकलीफ को दूर फरमा दे, इनकी कराहत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ये नबी की मौत है। 12 रबीउल अव्वल का दिन क्या गुजरी होगी उस घराने पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ जमीन पर गिर गया। अब जिब्राइल का आना बंद हो गया, कुरान का नुज़ूल होना बंद हो गया, रहमत का आना बंद हो गया, अच्छी बातों का फैलना बंद हो गया। लोग कैसी आवाज कौन सुनेगा? नबी की
जो है ना बातें बताया करते थे, साहबा कराम बिलकने लगे, परेशान हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है साहबा कराम को कि कैसी अब हमारी जिंदगी गुजरेगी, कैसे हमारे हालात गुजरेंगे, क्या होगा। अब जिब्राइल नहीं आएगा, अब कुरान का नुज़ूल नहीं होगा, ये रसीली आवाज हमारे कान जिंदगी पर सुनने के लिए तरस जाएंगे। अल्लाहु अकबर। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, नबी के घर में गम का माहौल था, साहबा कराम परेशान थे। एक तरफ देखा गया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक तरफ देखा गया कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ में तलवार को सोता हुआ पकड़ा हुआ मदीने की मस्जिद के सहन के अंदर टहल रहा है और आवाज निकाल रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, कोई अगर मेरे सामने ये बात अगर करे कि मोहम्मद ने इंतकाल कर लिया है, मैं उसके धड़ से सर को जुदा कर दूंगा, कोई ये अल्फाज नहीं बोलेगा। अबू बकर सिद्दीक आए और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़कर सुनाए, जिसमें यही बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और रसूल आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक रसूल थे, ये शहीद हो जाए या मर जाए तो तुम अपने एड़ियों के बल फिर जाओगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करता था वो फिर जाए, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो अपने दीन को मजबूती से थामे रखेगा। जब ये आयत का खुलासा रखे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो जब उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अभी इस आयत का नुज़ूल हुआ, आपने तलवार को नाम में डाल लिया, लेकिन लोगों ने एक मंजर को देखा। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत पैदा करो मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरे बुजुर्गों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरे भाइयों, ये मोहब्बत पैदा करो मेरी माओ बहनों, ये मोहब्बत पैदा करो इस्लाम की माओ बहनों। कि बिलाल की मोहब्बत कैसी थी कि लोगों ने बिलाल को देखा कि दीवार से टेक लगाया हुआ खड़ा हुआ, सुतून है, मुजस्सिमा, हिलता नहीं, आँख खोलता नहीं, देखता नहीं, जरा सी भी जिस्म में हरकत नहीं है, एक मुजस्सिमा है जो दीवार को टेक लाया हुआ, सदमे का शिकार बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिल रहा नहीं है, लोग बार बार देख रहे माजरा क्या है। अल्लाहु अकबर। एक वक्त वो भी आ गया कि जोहर की नमाज के लिए अजान देने का मौका आ गया। जब जोहर की अजान देने का मौका आया तो लोगों ने आकर इसरार किया, बिलाल अजान नहीं दोगे, आज अजान दो, जोहर की नमाज का वक्त है। बिलाल कहते हैं कि कैसे अजान दूं। अब बिलाल की आवाज नबी के लिए निकलने वाली थी, अभी आवाज तो बंद हो गई। बिलाल ज़िन्नान को इसरार किया गया, बिलाल ज़िन्नान जिस टेले पर खड़े होकर अजान देते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते, जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो इशारा कह के नबी की तरफ बताया करते थे। मोहब्बत थी। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचा, हस्बे रिवायत मेरी उंगली उठी उस खाली जगह पर जहां मेरे आका बैठा करते थे। जैसे ही मेरी उंगली उठी, जब मेरे नबी मुझे नहीं नजर नहीं आए, एक गशी सी तारी हुई, मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। 12 रबीउल अव्वल का दिन